ओम श्री विष्णवे नमः। आज वीडियो में जानेंगे 2024 में माघ पूर्णिमा किस दिन है, दान पुण्य और व्रत की पूर्णिमा किस दिन रहेगी, साथ ही बाल आप धोए या नहीं, मासिक धर्म है तो व्रत पूजा पाठ कैसे करें और प्रथम बार क्या इस दिन से व्रत पूर्णिमा के शुरू कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, माघ पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है। सौभाग्य में वृद्धि, उत्तम संतान प्राप्ति के लिए, धन संपदा और पारिवारिक सुख और जीवन में सब कार्यों की सिद्धि के लिए एक बार जीवन में महिला हो या पुरुष को आवश्यक रूप से पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहिए। यह व्रत चंद्र देवता को समर्पित है, माँ लक्ष्मी को समर्पित है, श्री सत्यनारायण भगवान जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार हैं उन्हें समर्पित है। इस व्रत को करने से जीवन में सब तरह के सुख प्राप्त होकर सौभाग्य का वरदान विशेष रूप से मिलता है। तो आप सभी 2024 में किस दिन व्रत रखें, जैसा कि पंचांग में वर्णित है। माघ पूर्णिमा विशेष तौर पर 23 फरवरी की दोपहर में 3:36 से शुरू होगी और अगले दिन 24 फरवरी की शाम को 6:34 पर इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत, दान पुण्य की पूर्णिमा भी इसी दिन है, तो इसी दिन आप सभी व्रत करेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। चंद्रोदय का समय होगा 6:12 के आसपास। तो यह बात हो गई। इसके बाद प्रश्न आता है कि हम सभी क्या इस दिन से पूर्णमासी का व्रत शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप सभी पूर्णमासी का नए सिरे से व्रत शुरू करना चाहते हैं या जो व्रत आपके पूर्ण हो गए हैं उनका उद्यापन करना चाहते हैं तो इस दिन से जरूर से शुरू करें, बहुत शुभ रहेगा। इस दिन से अगर आप नया व्रत शुरू करते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होगी और उत्तम फलों की प्राप्ति का यह सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो माघ पूर्णमासी का इस दिन से आप व्रत करें, बहुत श्रेष्ठ। महिला, पुरुष, कुंवारी लड़की भी जो है, सभी भक्तजन, जो मनुष्य पूर्णमासी का व्रत करता है, असीम कृपा उसके सौभाग्य में होती है और ग्रहों की दशा भी मजबूत होती है, स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी दूर होती है। साथ ही प्रश्न आता है कि इस दिन बाल धोने चाहिए या नहीं। शास्त्र प्रमाण कहता है कि आजकल जो चीज़ें हम शैम्पू इत्यादि यूज़ करते हैं, साबुन इत्यादि यूज़ करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो ऐसी वस्तु होती है, तामसिक वस्तु इत्यादि होती है, नेचुरल चीज़ों से कम बना होता है और इन चीज़ों का मिलावट का दौर जो है उन साबुन और शैम्पू में पूर्ण रूप से घुल गया होता है, जिस कारण से हमारी व्रत पूजा पाठ भंग हो जाती है। इस कारण से कहा जाता है पूर्णमासी के दिन या जिस दिन आपका व्रत हो, बाल धोने से बचना चाहिए। परंतु कई क्षेत्रों में बाल धो लेते हैं, शुद्धता के रूप में इसे जाना जाता है कि हमें बाल ही धोने हैं, इसके बाद व्रत करने हैं, तभी हम शुद्ध होगा। यह भी एक तथ्य सही है। ऐसे में अगर आपके आवश्यक हो तो शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल ना कर आप बाल धो सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। एक दिन पहले आप सभी पूर्ण रूप से बालों को धो लीजिए और उस दिन जल के छींटन डालकर भी आप शुद्ध की अवस्था में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, परिवार की रीति, कुल रीति के अनुसार यह चीज़ें बदलती रहती हैं। इसमें दो तथ्य आते हैं, दोनों ही सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह बात हो गई। मासिक धर्म में कैसे इस व्रत को करें। कोई आपके प्रश्न हो चैनल से संबंधित या कोई ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से जो है प्रभु स्मरण करते हुए कोई भी महामंत्र जो है कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा, चाहे तो जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण कीजिएगा, लाभ होगा। साथ के साथ प्रश्न आता है कि मासिक धर्म में कैसे पूर्णिमा का व्रत करें। अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो आपकी इच्छा है, आप व्रत इत्यादि कर सकते हैं, परंतु भगवान की पूजा, प्रसाद जो है बनाना या जो है आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। परंतु मासिक धर्म के 5वें दिन से जो है बाल धोकर आप सभी पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर भगवान जी को स्पर्श कर सकते हैं, रक्तस्राव ना हो रहा हो। नहीं तो रक्तस्राव हो रहा हो तो 6ठे या 7वें दिन से ही पूजा की जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, तभी आपका व्रत पूजा पाठ संपन्न होगा। व्रत आप कर सकती है, कथा श्रवण कर सकती हैं, मंत्र जाप कर सकती हैं, मानसिक पूजन कर सकती है, परंतु आपके नाम का पूजन पाठन, भगवान जी को भोग लगाना, स्नान ध्यान इत्यादि अन्य व्यक्ति कर देंगे, उसका फल आपको मिलना ही है।
साथ के साथ कि इस दिन क्या हमें खाना चाहिए। दिन भर में आप सभी चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, शाम को मीठा खाकर ही व्रत खोले। इस दिन रसोई घर में एक चीज़ जरूर से बना लीजिएगा। आप सभी को आवश्यक रूप से रसोई में इस दिन खीर बनानी चाहिए। चावल और दूध जो कि चंद्रमा से संबंध रखता है, अगर इस दिन खीर का जो है पूर्ण रूप से खीर बनाकर भगवान जी को भोग लगाई जाए, माँ लक्ष्मी को भोग लगाई जाए, सत्यनारायण भगवान को भोग लगाई जाए, महादेव को भोग लगाई जाए, तो भाग्य प्रबल होता है, संकट स्वयं कट जाते हैं। तो आप सभी इस कार्य को जरूर से कीजिएगा। निश्चित ही कष्ट दुख दरिद्रता का नाश होना ही है। अपने आप में पूर्णमासी का व्रत श्रेष्ठ व्रतों में से एक जाना जाता है। पूरे दिन भर में प्रभु स्मरण करके अपना समय व्यतीत करें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, श्रीहरि विष्णु का विशेष पूजन अर्चन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस दिन घर के दरवाजे पर जल का, उसमें हल्दी एक चुटकी डालकर छिड़काव जरूर से करें। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए विशेष तौर पर पीपल पूजा, तुलसी माँ की पूजा श्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में मानी जाती है। महादेव के शिवलिंग पर चावल चढ़ाना और दूध चढ़ाना भी संतान सुख में वृद्धि करता है। जब शाम को चंद्र देवता उदित हो तो उन्हें अर्घ्य देकर अपना जीवन सफल। इसके साथ ही आप सभी को यह भी बताते हुए चलूं कि पूर्णिमा और चंद्रमा जो अमावस्या दिन होते हैं, इन दिनों राशि परिवर्तन का भी दिन माना जाता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक माना जाता है। इस दिन पूर्ण रूप से नाखून काटना, बाल काटना वर्जित माना गया है। घर में कोई भी ऐसी वस्तु जो कि विशेष तौर पर कही गई है, प्याज लहसुन तामसिक स्वरूप में जानी जाती है, मीठ मांस इत्यादि का सेवन घर पर ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। भले ही आप व्रत कर पाएं या न कर पाएं, परंतु इन नियमों का ध्यान रखें। साथ के साथ घर पर कोई भिक्षुक मांगने आता है तो उन्हें कुछ ना कुछ दान स्वरूप जरूर दें। क्या पता भगवान के स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हों। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दीप दान करें। सबसे पहले माँ तुलसी में दीपक लगाएं, पीपल वृक्ष की जड़ में, महादेव और माता रानी के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीप दान करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। ध्यान रहे, पूर्णिमा के दिन कोई उधार मांगने के लिए रुपया आता है सांझ के समय, और कोई व्यक्ति जो है दूध दही सफेद रंग की वस्तु मांगने के लिए आता है तो उन्हें देने से रोकें, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का दिन है। इस दिन जो है इन चीज़ों को लाना चाहिए। झाड़ू खरीद कर लाना और कमलगट्टा इत्यादि खरीद कर लाना, और जो माँ लक्ष्मी से संबंधित चीज़ होती है धनिया इत्यादि शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। लाल रंग के कपड़े इस दिन पहनना सब कार्यों की सिद्धि में सहायक होता है। तो आप सभी को प्रयत्न करना है लाल रंग के कपड़ों का चयन करें। इस तरह से सरल से कार्य करें। एक समय का भोजन गरीब पंडित ब्राह्मण जी के घर पर भिजवाकर आप सभी अपने जीवन को धन्य कर सकती हैं। पूर्णमासी का जो व्रत होता है ना, नवग्रहों से भी संबंध रखता है, भाग्य को प्रबल करता है, संकट पीड़ा का नाश कर देता है। तो आप सभी को जीवन में समृद्धि के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए और सब संकट दूर करने के लिए इन सरल से कार्यों को करना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में पूर्ण रूप से अपने नेत्रों को दिखाना भी नेत्र संबंधी विकारों को दूर करता है। इस दिन महादेव के मंदिर में कमलगट्टे का पानी समर्पित करना, अर्थात एक जल के लोटे में कमलगट्टा डालकर उसे जल को शिवलिंग पर समर्पित करना पूर्ण रूप से लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक माना जाता है। तो इस तरह जानकारी थी। वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।